क्या बात कर रहे हैं? ये जो संभल का मुद्दा है 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है सोशल मीडिया पे। दरअसल संभल थोड़ा सा सेंसिटिव इलाका है और वहाँ के एक पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का एक सामान्य प्रशासनिक निर्देश था, मुस्लिम भाइयों से अपील था। चूँकि 14 मार्च को होली भी है और 14 मार्च को जुम्मे की नमाज का दिन भी है, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम भाइयों से ये अपील किया भाई कि जिस मुस्लिम भाई को होली से परहेज है या रंग से परहेज है, वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले, यानी घर में ही नमाज अदा कर लें। अब इस सामान्य प्रशासनिक निर्देश पे राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि मुद्दा उनके पास है ही नहीं, मुद्दा चाहिए, सुर्खियों में बने भी रहना है, तो जरूरी है भाई कि इस पर भी कुछ बोला जाए। अब इस अपील को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो उत्प्रेरक के रूप में काम करें। यानी आप कह सकते हैं कि भड़काने वाली बात हो रही है और कुछ नहीं है, बस ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का काम होता है और इसको लगता है सुविधाजनक राजनीति करना चाहिए। ये कोई विकास के लिए किया गया कार्य नहीं है। अब तरह तरह का स्टेटमेंट आ रहा है कुछ नेताओं का, भाई हमारा सरकार बनेगा तो ऐसे अधिकारी जेल में होंगे। कोई कह रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी थोड़े ही बोल रहा है, ये किसी बड़े नेता का निर्देश है जिसके बल पे वो ऐसी बात कर रहा है। तो अब इस तरह का बात करके आवाम को भड़काना, सौहार्दता को प्रभावित करना, तो मुझे लगता है न तो देश के सेहत के लिए सही है, न जनता के सुकून के लिए सही है। इसे राजनीति कतई नहीं कहा जा सकता है। अरे भाई, होली का पर्व जो है ये भाईचारे का पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है, प्रेम और मिलन का प्रतीक है, स्वच्छता और सफाई का प्रतीक है। भला इस अवसर पर इस प्रकार का स्टेटमेंट देके सौहार्दता को प्रभावित करना कहीं से उचित लग रहा है क्या? ये सब तो मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि कहीं कोई इस प्रकार के मुद्दे की जरूरत ही नहीं थी। और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भारत में ही होली होता है, ये बिल्कुल भारत का पौराणिक पर्व है और भारत के अलावा नेपाल में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान में भी होली का आयोजन होता है। कई यूरोपीय कंट्री भी है जहां पे इसी तरह का फेस्टिवल होता है जी। स्पेन में यही फेस्टिवल टोमेटिनो के नाम से फेमस है, लोग एक दूसरे पे टमाटर फेंकते हैं। अमेरिका में फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहलाता है, इटली में इसको ऑरेंज बैटल कहा गया है और ऑस्ट्रेलिया में वाटरमेलन फेस्टिवल के नाम से पॉपुलर है। तो लगभग देश में इस प्रकार के पर्व का आयोजन होता है और भारत में गंगा यमुनी तहजीब रही है। विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, समुदाय के लोग मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं और ऐसा नहीं कि आज से, सदियों से यह त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता रहा है। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये भारत का पहला सुल्तान था जो होली में भाग लेता था, खूब बढ़ चढ़ कर होली में शरीक होता था। कई मुगल शासक ने होली मनाया, होली का आयोजन किया, होली के दिन नाच गान का आयोजन किया। आपने अकबर का नाम सुना है, आप जहांगीर का नाम सुने हैं, बहादुर शाह जफर होली मनाते थे, हैदराबाद का निजाम, टीपू सुल्तान, ये लोग होली मनाते थे। आपने सुना है कि होली का नाम ईद ए गुलाबी किसने रखा? शाहजहां ने इसे ईद ए गुलाबी नाम दिया था। निजामुद्दीन औलिया भारत के बड़ी फेमस चिश्ती संत हुए, उनकी खानकाह में होली का आयोजन होता था। अमीर खुसरो मध्यकाल का बड़ा ही फेमस कवि, कई सूफियाना गीत लिखे होली के फाग पर। इसका मतलब है ये कहीं से भी आपसी सद्भावना प्रभावित हो उस प्रकार का पर्व ही नहीं है, ये सद्भाव का ही पर्व है, सौहार्दता का पर्व है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस्लाम में इबादत की बड़ी महत्ता है। इस्लाम का मतलब समझते हैं? इस्लाम का मतलब होता है शांति में प्रवेश करना और इस्लाम में 5 वक्त के नमाज की विशेष महत्ता है।
हर मुसलमान को 5 वक्त का नमाज अदा करना चाहिए। लेकिन जुम्मे की नमाज का विशेष वैल्यू है। नाम से ही लग रहा होगा जुम्मे की नमाज, मतलब क्या हुआ? जमा होकर नमाज, सामूहिक नमाज उस दिन लोग अदा करते हैं। और सिर्फ नमाज ही अदा नहीं करते हैं, इस्लाम में शिक्षण प्रशिक्षण भी उस दिन होता है, लोग सीखते हैं। शुक्रवार की महत्ता इस्लाम में है, इसलिए कि उनकी ऐसी मान्यता है कि दुनिया बनी शुक्रवार को, आदम का पृथ्वी पे आगमन हुआ शुक्रवार को, काबा बना शुक्रवार को, दुनिया समाप्त होगी शुक्रवार को। ये वैल्यू है शुक्रवार का। जुम्मे की नमाज का विशेष वैल्यू है। लेकिन इस्लामिक धर्म में यह भी कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में, आकस्मिक स्थिति में आप अलग रह के भी नमाज अदा कर सकते हैं, आप अकेले भी नमाज अदा कर सकते हैं। इसलिए एक सामान्य प्रशासनिक निर्देश को बिल्कुल उत्प्रेरक के रूप में नेताओं के द्वारा प्रस्तुत करना, यह सुविधाजनक राजनीति और कुछ भी नहीं। कोई तुक ही नहीं बनता था, यह कोई न्यूज ही नहीं बनना चाहिए था। किसी भी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, उस पर धर्म का मुलम्मा चढ़ा देना, और तब बताना भाई कि हम मुस्लिमों के हिमायती हैं, यह बिल्कुल गलत है। सही बात अगर देखा जाए ना, स्वतंत्रता के बाद अगर आप गौर करके देखें तो मुसलमान सिर्फ उपकरण के रूप में ही इस्तेमाल होते रहे हैं। जिस पार्टी के नेता ने, जिन लोगों ने अपने आप को मुसलमानों के हिमायती के रूप में दिखाया है, किस क्षेत्र में उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य किया है, कभी गौर करके सोचिए। ये जब इस्लाम मुस्लिम की बात होती है ना, तो कभी मदरसा, कभी मकतब, कभी हज, इसी मुद्दे पे चर्चा होती, इसी के इर्द गिर्द चलता रहता है बात। ये उनकी पुरानी संस्था के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति आज तक होती रही। उनके डेवलपमेंट के लिए तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ आज तक। सभी लोगों ने सिर्फ टूल्स के रूप में, हर एक दल के लोगों ने जो उनके हिमायती अपने आप को कहते हैं, सिर्फ टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और कुछ भी नहीं किया। और ऐसे छोटी छोटी बातों पे सौहार्दता को प्रभावित करना और वोट की राजनीति करना, यह कतई उचित नहीं है।